वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो यह बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है बच्चों। ठीक है, इसलिए आप इस पेपर का सॉल्यूशन को अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, देख सकते बच्चों, यह आरटी कोड का पेपर है। यहाँ पर पूर्णांक दिया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 70 अंक का है और समय यहाँ पर 3 घंटे दिया है बच्चों। ठीक है, समय कितना है इसका? 3 घंटे दिया है। अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक विज्ञान का है। तो यह आप देख सकते बच्चों, यह कई खंडों में बटा हुआ है। ठीक है बच्चों, यह कई खंडों में बटा हुआ है, जिसमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ का। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करा है, यहाँ पर नोट करके सभी प्रश्न अनिवार्य है बच्चों। क्या है यहाँ पर? सभी प्रश्न क्या है बच्चों? अनिवार्य है। और यहाँ पर देख सकते हैं खंड अ दिया है बच्चों, और यहाँ पर 20 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है बच्चों, याद रखिएगा। ये 20 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन है। यहाँ पर इस बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बोर्ड परीक्षाओं में आने की 100% संभावना है। ठीक है, तो इसमें पहला विकल्प देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन कर कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यहाँ पर इन चार विकल्पों के अनुसार हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। क्या होता है बच्चे यहाँ पर? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति यहाँ पर कूलाम होता है। इस तरह से इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। तो देख सकते बच्चों, यहाँ पर दिया है न्यूटन मीटर प्रति कूलम, यहाँ पर स्क्वायर नहीं देने की वजह से यह विकल्प नहीं होगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है बोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, क्या दिया है यहाँ पर? बोल्ट मीटर, और यही आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों, बोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा बोल्ट मीटर हो जाएगा, यानी इसका ब आंसर होगा बच्चों, बोल्ट मीटर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं करा है वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, कितनी होगी बच्चों? और ये 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, ये 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा, वायु में रखे हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और 1 माइक्रोकूलम के, एक माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक यहाँ पर आवेशों को रखा गया है। इसकी स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है बच्चों, तो इन चारों विकल्प के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.9 जूल। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 0.9 जूल इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 0.9 जूल हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर तीसरा करा है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश स्मॉल ई तथा द्रव्यमान स्मॉल एम है, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में गतिमान है, तो इसका त्वरण यानी ए बराबर होगा बच्चों। यहाँ पर त्वरण की बात करा है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्द बताइए यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जो रिलेशन दिया है बच्चों, इस रिलेशन के अनुसार ई स्मॉल ई तथा कैपिटल ई के जो बीच संबंध होता है बच्चों, वह होता है, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर होता है इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होता है कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई बट्टा में यम। यहाँ पर इन 4 विकल्पों के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरे का ब हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ई स्मॉल ई इंटू के रूप में, और बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों? यम हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ से आप अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो टू पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप जीरो टू पाई क्लास के प्रोफेसर भी है बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी क्यूरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनुसाल पेपर, ठीक बच्चों, प्री बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों बेहतरीन तरीके से।
यहाँ पर बेसिक तरीके से यहाँ पर कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िएगा जरूर। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दे सकते हैं, करा है चुंबकीय विद्युत आघूर्ण का मात्रक है बच्चों। याद रखिए, विद्युत आघूर्ण की बात कर रहा है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। तो चौथे का आंसर क्या है बच्चे, इन 4 विकल्पों के अनुसार विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चौथे का विकल्प क्या हो जाएगा, जल्द बताइए यहाँ पर। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर, इन 4 विकल्पों के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, चौथे का ब हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर करा है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यहाँ पर धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो, तो केंद्र पर विभव क्या होगा बच्चों। केंद्र पर विभव पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों। तो यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, जो आवेशित गोले के अंदर जितना विभव उत्पन्न होता है, ठीक बच्चों, वही वोल्टेजता या वही विभव केंद्र पर भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, या जो विभव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं इन 4 विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो तल पर जो विभव उत्पन्न होगा बच्चों, वही केंद्र पर होगा। तो यहाँ पर देख सकते बच्चों 10 वोल्ट विभव केंद्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ है तल पर, तो वही केंद्र पर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 10 वोल्ट ही हो जाएगा। या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10 वोल्ट हो जाएगा, यानी 5वें का ब आंसर हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर छठवां क्वेश्चन दे सकते हैं, करा कि एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी की टर्मिनल यहाँ पर वोल्टता पूछ रहा है बच्चों, और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो विद्युत वाहक बल में भी दिया है बच्चों यहाँ पर, और आंतरिक प्रतिरोध दिया है यहाँ पर स्मॉल आर का मान दिया है, और बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा है, और इसमें आई बराबर दिया है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जानते हैं बच्चों, ई यहाँ पर आई बराबर होता है ई बटा में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो आर बराबर होता है बच्चों ई बटा में आई होता है कैपिटल। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से यह हो जाएगा यहाँ पर छठवें का आंसर। ठीक बच्चों, छठवें का आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं, यह हो जाएगा 4.2 वोल्ट। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 4.2 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक बच्चों, यानी इसका द विकल्प हो जाएगा। ठीक बच्चों, छठवें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द विकल्प हो जाएगा इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर छठे के बाद 7वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, कराए कि एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को, ठीक बच्चों याद रखिएगा, 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो जो संयोजन किया गया है उसका विद्युत वाहक बल होगा, और कह रहा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मान लीजिए। और ये 4 विकल्प दिए है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इन 4 विकल्पों का आंसर। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर छठवें का, यहाँ पर 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत वाहक बल का जो संयोजन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 वोल्ट। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासिक के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट पे कंसेप्ट कराए जा रहे बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक बच्चों, और जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर वो वैकल्पिक क्वेश्चनों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। 8वें क्वेश्चन में बढ़कर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 8वां क्या करा है आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग V से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होगा बच्चों।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर आवेश पर लगने वाले बल का यहाँ पर मान पूछा है बच्चों, और ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 8वें का जल्द बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग V से जब गति करेगा, तो उस पर जो आवेश का जो लगने वाला जो बल होगा वह होगा बच्चों 0। क्या होगा बच्चों, इसका आंसर 0 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8वें का स होगा। ठीक बच्चों, इसका यहाँ पर आवेश कितना होगा बच्चों, 0 होगा, जो आवेश पर लगने वाला बल है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का अनुसार उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं बच्चों लेंज का नियम, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो कह रहे कि लेंज का जो नियम है वह किसके संरक्षण के अनुसार उत्पन्न होता है बच्चों, और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों जो लेंज का नियम है यह इन 4 विकल्पों के अनुसार यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है। लेंज का नियम किस संरक्षण के अनुसार कार्य करता है बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है। ठीक बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 9वें का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों स, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यह कार्य करता है, याद रखिएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया था, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर 10वां देख सकते हैं, कर रहा है समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः यहाँ पर 1L तथा 2L है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा बच्चों। यहाँ पर प्रतिरोधों का अनुपात पूछ रहा है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप जानते हैं कि जब समान पदार्थ रहेंगे और उनकी भुजाएं दी रहेगी, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होता है बच्चों। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का अनुपात ही उस प्रतिरोध का अनुपात होता है। क्या होता है बच्चों, इनके व्युत्क्रमों के वर्ग का अनुपात ही उस प्रतिरोध का क्या कहलाता है बच्चों, अनुपात कहलाता है। ठीक है, कब, जब समान पदार्थ के दो घन यहाँ पर भुजाएं हो, तो इनका व्युत्क्रम करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर यह यल बटा में 2L है, यह हो जाएगा 2L बटा में यल, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा बच्चों, और 1 का 1 हो जाएगा, यानी 4 संबंध है, 1 इसका अनुपात हो जाएगा बच्चों, यानी इसका विकल्प द नंबर हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर है बच्चों, यहाँ पर द विकल्प है, यहाँ पर 4 संबंध है 1 के अनुपात में होते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दे सकते हैं, कह रहा है किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, किस प्रकार का पथ होगा बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो उसका पथ कैसा होता है बच्चों। तो यहाँ पर इन 4 विकल्पों के अनुसार आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह उसका जो पथ होगा बच्चों, वह होगा यहाँ पर वृत्ताकार। क्या पथ होगा बच्चों, इसका वृत्ताकार पथ होगा, यानी इसका विकल्प नंबर स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 11 का स हो जाएगा, याद रखिएगा वृत्ताकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 12वां देश करा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो क्या आंसर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 12वें का, यहाँ पर ठीक बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर तीव्रता की बात करें बच्चों, तो इसका आंसर है बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इन 4 विकल्पों का अनुसार आपका आंसर क्या बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है 13वां, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है बच्चों। याद रखिएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है बच्चों, यह विरोध करता है। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जल्द बताइए। ठीक बच्चों, जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वह विरोध नहीं करते हैं बच्चों, और अणुचुंबकीय पदार्थ भी विरोध नहीं करते हैं। ठीक बच्चों, तो कौन विरोध करता है, तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर विकल्प दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर ठीक है,
यहाँ पर हो जाएगा 13वें का बच्चों अप्रति यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएगा बच्चों? विषम चुंबकीय पदार्थ जिसको कहते हैं। विषम चुंबकीय पदार्थ जो है बच्चों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है बच्चों? विरोध करता है बच्चों। तो 13वें का हो जाएगा आपका अ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। ठीक बच्चों, जो डोमेन है वह किस पदार्थ में बनता है, और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों 14वें का। देख सकते हैं यहाँ पर 14वां क्वेश्चन। तो बच्चों डोमेन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर तो बच्चों वो होता है, यहाँ पर डोमेन जो पदार्थ बनाता है वो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी 14 का क्या हो जाएगा बच्चों, स हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, स हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। 15वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका है बच्चों। जो हेनरी प्रति मीटर है वह किसका मात्रक है बच्चों, देख सकते हैं। और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी प्रति मीटर यहाँ पर किसका मात्रक हो जाएगा बच्चों। ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता का यह मात्रक होता है बच्चों। ठीक बच्चों, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक है बच्चों यहाँ पर। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या बच्चों, 15वें का दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं इन 4 विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर चुंबकशीलता, यानी यहाँ पर सिर्फ दिया है चुंबकशीलता, यहाँ पर ब विकल्प हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, 16वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरक की यहाँ पर एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है। कुंडली में संचित ऊर्जा है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या बच्चों, याद रखिए कह रहा कि 10 ओम प्रतिरोध का है बच्चों। ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध का तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली को 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो कह रहा कि जो कुंडली में संचित ऊर्जा है वो कितनी जूल है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द बताइए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका आंसर बच्चों यहाँ पर 125 जूल। यानी यहाँ पर 16वें का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 16वें का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 125 जूल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया है बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड सभी विषयों की तैयारी बेहतरीन तरीके से भाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। जो भी क्रू बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो 17वें क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक है बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, क्या पूछा है, प्रेरकत्व का मात्रक पूछ रहा है बच्चों, याद रखिएगा। और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेरकत्व का मात्रक बताना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 17 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो प्रेरकत्व का मात्रक है वो है बच्चों यहाँ पर ओम सेकेंड। क्या है बच्चों यहाँ पर प्रेरकत्व का मात्रक, ओम सेकेंड, यानी इसका अविकल्प है बच्चों। क्या आंसर है बच्चों, ओम सेकेंड, याद रखिएगा। क्या आंसर है यहाँ पर, ओम सेकेंड। ठीक बच्चों, प्रेरकत्व का मात्रक यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, 18वें क्वेश्चन में बढ़कर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है बच्चों। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं की बात कर रहा है, याद रखिएगा, नहीं है। ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पर है कौन कौन सा बच्चों, तो गामा किरणें होती है बच्चों, अवरक्त किरणें होती है, एक्स किरणें होती है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक ही विकल्प है इन 4 विकल्पों के अनुसार। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप यहाँ पर
बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो जो बीटा किरणें होती है बच्चों, ये चुंबकीय तरंगे नहीं होती होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे ये नहीं होती है बच्चों। यानी 18वें का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशाल पेपर, प्रीवियस ईयर के यहाँ पर बोर्ड पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे बच्चों, जिसमें कंसेप्ट बाई कंसेप्ट अध्ययन कराया जा रहा है। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रयास से जुड़िए बच्चों। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बच्चों, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हल करके देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से अगले क्वेश्चन पर बढ़कर देखेंगे। यहाँ पर 19वां करा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बच्चों। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों। यानी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यहाँ पर मूव करती है कि वर्टिकल यहाँ पर मूव करती है बच्चों। इनकी प्रकृति के बारे में आपको बताना है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन 4 विकल्पों को अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, जल्द बताइए यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर आप समझ गए बच्चों, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है बच्चों अनुप्रस्थ। कैसी होती है बच्चों, अनुप्रस्थ होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अनुप्रस्थ हो जाएगा। यानी इसका आंसर बच्चों अ है। क्या आंसर है बच्चों, अ है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है बच्चों, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन पर बढ़ते बच्चों। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों कैसा होगा। ठीक बच्चों, एकांक धनावेश है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एक समान बल का अनुभव करता है। ठीक है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, जो धनावेश है वह समान बल अनुभव कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र वो किस प्रकार का होगा बच्चों। और यहाँ पर 4 विकल्प है, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो वह हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर है बच्चों एक समान है। विद्युत क्षेत्र उसका कैसा होगा बच्चों, एक समान होगा बच्चों। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अ हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने अध्ययन किया बच्चों 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों का, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक बच्चों, और यहाँ पर हम लोग हल कर रहे थे बच्चों खंड अ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 21वें क्वेश्चन से, और यह है बच्चों आपका खंड ब। और कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं खंड ब कि क वाला कह रहा क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक फैराडे धारिता विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या बताना है बच्चों। ठीक बच्चों, एक फैराड वाले धारिता वाले यहाँ पर गोलीय चालक की त्रिज्या को बताना है, कितना हो जाएगा बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते बच्चों 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर कह रहा था कि एक फैराड विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो आप जानते हैं बच्चों C बराबर होता है 4πε0r होता है फैराड। ठीक बच्चों, और फिर हम लोग जानते हैं कि 1 फैराड बराबर होता है 1/9 × 10⁻⁹ होता है, क्योंकि 1/4πε0 बराबर इतना होता ही है बच्चों 9 × 10⁻⁹। तो r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो r बराबर हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 9 × 10⁹ मीटर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से इसका मान हो जाएगा। एक फैराड विद्युत धारिता चालक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा मीटर में। ठीक है, दूसरा खबला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या करा है, करा किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में क्या संबंध होता है बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर संबंध क्या होता है बच्चों, तो E व J के बीच संबंध क्या होता है बच्चों, तो आप जानते हैं E बराबर होता है रो इंटू J, जहाँ रो क्या है बच्चों, तो चालक यहाँ पर पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है बच्चों। रो क्या है, चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ग वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, क्या कर रहा है, कह रहा कि धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए बच्चों। ठीक है, जो धारा घनत्व है, विशिष्ट चालकता है तथा विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध होता है बच्चों, अब जानते हैं बच्चों, यहाँ पर विशिष्ट चालकता यानी रो बराबर होता है धारा घनत्व बटा में वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर विशिष्ट चालकता यानी रो बराबर धारा घनत्व यानी J बटा में वैद्युत क्षेत्र E, यानी फार्मूला हो जाएगा बच्चों यहाँ से रो बराबर
जे बटा में ई, या जे बराबर रो इंटू ई हो जाएगा बच्चों, रो इंटू कैपिटल ई हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे कह रहा है घ वाला कह रहा है बच्चों, देख सकते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे बच्चों। इसको कैसे बनेंगे बच्चों हम लोग तब जानते हैं बच्चों यहाँ पर कि धारा मापी की कुंडली के साथ श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में क्या कर सकते हैं बच्चों, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक बच्चों, याद रखिएगा कैसे कर रहे हैं। तो धारामापी की कुंडली के साथ श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर हम लोग धारामापी को वोल्टमीटर में क्या कर सकते हैं बच्चों, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर अंग वाला देख सकते बच्चों, यहाँ पर क्या करा है, करा कि विद्युत चुंबक किसी अस्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, जो अस्थायी चुंबक के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है, जबकि वैद्युत चुंबक के निकट उसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक बनाने में प्रयुक्त कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा व तीव्रता पर क्या करती है बच्चों, निर्भर करती है। यही अंतर है। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए इसके आंसर ऐसे है। ठीक बच्चों, आगे यहाँ पर दिया बच्चों इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर एल आर परिपथ के शक्ति गुणांक का सूत्र बताना है बच्चों। एल आर परिपथ के शक्ति गुणांक का आपको सूत्र बताना है बच्चों। आप जानते हैं एल आर परिपथ के रूप में यहाँ पर दिया है। तो शक्ति गुणांक का जो संख्यात्मक मान है बच्चों वह 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक बच्चों, कह रहा कि किसी यहाँ पर पश्चगामी शक्ति गुणांक वाले रैखिक लोड में तत्कालिक वोल्टता, धारा और शक्ति, ठीक है, जिसमें धारा वोल्टता से 25 डिग्री सेल्सियस पीछे रहती है। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एल और आर परिपथ के शक्ति गुणांक का यहाँ पर सूत्र पूछ रहा है बच्चों, तो देख सकते हैं इस तरह से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल आर परिपथ में हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर हो जाएगा परिणामी वोल्टता भी बराबर होता है अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, तथा यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जेड बराबर होता है वी बटा में आई। तब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से जेड बराबर होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर, और यह होता है प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। चूँकि हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर कलांतर और पथांतर के रूप में दिया है, तो टेन फाई बराबर हो जाएगा वी एल बटा में वी आर बराबर एक्सएल बटा में आर, और एक्सएल को कहते हैं ओमेगा एल बटा में आर, और ओमेगा एल बराबर क्या होता है बच्चों 2 पाई एफ ओ एल बटा में आर, और यही इसका संबंध होता है बच्चों सी आर पर, यहाँ पर एल आर परिपथ में। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर दिया है बच्चों। ठीक बच्चों, ये आपका दिया था यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर नियमित यानी मुक्त वेग और उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर अनुगमन वेग और मुक्त वेग में अंतर आपको बताना है, पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर इसका निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों बंद बर्तन में सभी गैस की अणुओं की तरह यहाँ पर व्यवहार करता है, तथा धातु के भीतर स्थित धन आयनों के बीच खाली स्थान में उच्च वेग यानी 105 मीटर प्रति सेकंड से अनियमित वेग का यहाँ पर चालक में धारा प्रवाह के लिए योगदान नहीं होता। चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण होता है बच्चों। इसलिए होता है बच्चों, वो अनुगमन वेग के कारण होता है, याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ख वाला कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। आरसी का बीमीय समीकरण यहाँ पर लिखिए और बी सी प्रतिरोध तथा धारिता के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बीमीय समीकरण भी बताना है। तो अब इसका उत्तर सुन लीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेशों तथा चालक के विभव में होने वाले यहाँ पर वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर किसे कहते हैं हम लोग, वृद्धि का अनुपात कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक होता है बच्चों कूलम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैराड कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, और इसका बीमा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बीमा क्या हो जाएगा,
तो आर सी बराबर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर आर की बीमा निकालना पड़ेगा और सी की बीमा निकालना पड़ेगा बच्चों। तो आर की बीमा क्या हो जाएगी बच्चों, क्या होता है यम एल स्क्वायर टी पर यहाँ पर -3 ए का पावर -2, और यहाँ पर निकालेंगे बच्चों सी का, यह होता है यम का पावर -1 एल पर -2 टी का पावर 4 और ए स्क्वायर। तो इस तरह से इसका बीमा का हल निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा आरसी की बीमा यम का पावर 0 एल का पावर 0 और टी होता है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम बताना है बच्चों। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी आपको नियम बताना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं बच्चों कूलाम का नियम हम लोग। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, ग वाला क्या कर रहा है, कह रहा है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम को लिखना है बच्चों। यहाँ पर कूलाम के नियम को वैद्युत बल संबंधी नियम को बताना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर कूलाम का नियम की यहाँ पर है बच्चों कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कह सकते बच्चों एफ बराबर यहाँ पर एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, या एफ बराबर के Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, जहाँ के बराबर आप जानते हैं बच्चों 9 × 10⁹ होता है। यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरह से दिया है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्या कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कर रहा है 23वां क्वेश्चन का कब अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में आपको संबंध बताना। देख सकते बच्चे यहाँ पर अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, तो किसी धातु यहाँ पर के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देने पर तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है, परंतु इस त्वरण से इलेक्ट्रॉनों की चाल लगातार बढ़ती नहीं जाती, बल्कि धातु के धन आयनों से टकराकर ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। स्पष्ट है कि बैटरी का यहाँ पर जो विभवांतर है इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि तार की लंबाई का अनुदेश एक लघु नियत वेग ही दे पाता है। जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित यहाँ पर गति पर आरोपित हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों के इस लघु नियत वेग को ही अनुगमन वेग यानी ड्राफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है बच्चे, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है बच्चे, यहाँ पर तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है बच्चों, I बराबर NEA/VD होता है। फार्मूला क्या होता है बच्चों, I बराबर NEA/VD, यह फार्मूला इसका होता है, ठीक बच्चों। ऐसे यहाँ पर यहाँ अगले क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं, ठीक बच्चों। ऐसे यहाँ पर खौले क्वेश्चन तक को देख सकते हैं जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर करा बच्चों ग वाला कर के सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, मानेंगे हम लोग बच्चों, माना वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P वह बिंदु है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +Q के कारण क्या विभव हो जाएगा बच्चों, V1 बराबर हो जाएगा। तो आप जानते हैं 1/4πε0 के Q बटा में AP की दिशा में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तथा बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण यहाँ पर आवेश -Q के कारण विभव क्या हो जाएगा, V2 बराबर। तो आप समझ रहे हैं बच्चों, V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के -Q बटा में BP हो जाएगा बच्चों। यहाँ से चित्र देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर यह +Q आवेश है, -Q आवेश है, A है बच्चों, यहाँ पर B है, यहाँ पर P बिंदु है और यह त्रिज्या है और इसका मध्य बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक यह 2L था जिसमें से L भागों में बांटा गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो यह चूंकि यहाँ पर लंब अर्धक है इसलिए यह रेखा और यह रेखा यहाँ पर आपस में बराबर हो जाएगी, यानी BP बराबर AP हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप जानते हैं यहाँ पर P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 + V2, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q बटा में AP -1/4πε0 के Q बटा में BP, चूंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए बच्चों यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो V बराबर हो जाएगा 1, यहाँ से निकाल सकते बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर Q बटा में 4πε0 के बाहर निकाल देंगे तो 1 में AP - 1 में BP, चूंकि AP और BP आपस में बराबर है इसलिए यह मान क्या हो जाएगा बच्चों,
जीरो हो जाएगा, और जब जीरो का इसमें गुणा करेंगे तो भी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, इस तरह से दिया था बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर अंग क्या कह रहा है, कह रहा है कि चुंबकीय यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए बच्चों। यह 2 नंबर का क्वेश्चन दे सके इस तरह से। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर किसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यहाँ पर लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है बच्चों। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है बच्चों, और इसके हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला जैसे कि बच्चों एम बराबर टाउ मैक्सिमम है। इसका यदि आप मात्रक निकालेंगे बच्चों तो यह क्या हो जाएगा, एम्पियर यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और बीमा हो जाएगा ए एल का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से इसका परिभाषा दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। तो आप अध्ययन करें बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे बच्चों। इसलिए आप 0 to पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अंगा कर रहा है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा था किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना था बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो कम दूरी पर स्थित दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं बच्चों। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर मानेंगे हम लोग बच्चों, सिद्ध करेंगे तो माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है। द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलम के आवेशों से बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से 4 मीटर की दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति पर बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है बच्चों। चित्र देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से लिया गया बच्चों माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और यहाँ से ओ से पी की दूरी बच्चों आर है। यह 2l लंबाई का था बच्चों, जिसे आधा आधा भागों में काट दिया गया है, यानी यल और यल की बात कर रहा है बच्चों। इसका मध्य बिंदु देख सकते हैं ओ है, और 8 मीटर त्रिज्या है। पर अच्छी स्थिति बिंदु पी पर वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना, चित्र देख सकते हैं। बिंदु पी की प्लस क्यू आवेश से दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, जो बिंदु यह पी है, यह है आपका बिंदु पी से प्लस क्यू आवेश से, तो समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ से पूरा आर है, आपको यहाँ से ही निकालना है, तो इतना जो यल है इसको घटाना ही पड़ेगा। तो पूरा दूरी आर में से इतना यल को घटाएंगे तभी यह आएगा, निकलेगा। ठीक है बच्चों, यानी क्यू से दूरी हो जाएगी आर माइनस यल, तथा यहाँ से पी से क्या हो जाएगी, माइनस पी से क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ से देख सकते हैं माइनस, यहाँ से क्यू से क्या हो जाएगी, माइनस क्यू से आर प्लस यल, क्योंकि यह पूरी दूरी आर है और यह दूरी यल है। तो यहाँ पर निकलने के लिए, यानी बीपी की बात करें बच्चों, बीपी निकलने के लिए आपको आर में यल जोड़ना पड़ेगा, और एपी निकलने के लिए बच्चों आर में से यल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, आवेश प्लस क्यू के कारण पी पर विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटा में आर माइनस यल, तथा आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के माइनस क्यू बटा में आर प्लस यल। चूंकि वैद्युत विभव एक सदिश राशि है, अतः पी पर परिणामी विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर रखेंगे बच्चों क्यू बटा में 4πε0 के 1 बटा में आर माइनस यल माइनस 1 बटा में आर प्लस यल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कॉमन निकल जाएगा बच्चों। यहाँ से इसको हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे। यहाँ से 1 बटा में 4πε0 के क्यू इंटू 2l बटा में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बोल्ट हो जाएगा। परंतु हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जानते हैं बच्चों, यहाँ पर क्यू इंटू 2l बराबर होता है पी। यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में 4πε0 के पी बटा में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। चूँकि यल इज लेस देन आर हो, तो यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में यहाँ पर नगण्य माना जा सकता है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो V बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4πε0 के पी बटा में आर स्क्वायर बोल्ट। चूँकि माध्यम निर्वात हो तो के बराबर 1 हो जाएगा बच्चों, तो V बराबर हो जाएगा 1 बटा 4πε0 पी बटा में आर स्क्वायर बोल्ट। और यही सूत्र स्थापना की बात कर रहा था बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 24वां क्वेश्चन करा है प्रत्यवर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा लिखिए बच्चों।
एक प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 300 √2 साइन 500 यहाँ पर पाई वोल्ट है। प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति यानी हर्ट यहाँ पर आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों की गणना कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं बच्चों, जो 2 नंबर में यहाँ पर दिया समझ सकते हैं। यहाँ पर इसका ख वाला कर बच्चों, धारावाही यहाँ पर लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापन करना बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बच्चों, बोर्ड में आए 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चों, अगला क्वेश्चन करा है स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक बीमा लिखना है बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। या जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़कर देखते हैं बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों, घ वाला करा है यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विराम अवस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित जो वेग है v बराबर √2q यहाँ पर ed बटा में यम है, अंडर रूट में याद रखिएगा, देख ले सकते हैं बच्चों। और यह 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों कि यहाँ पर कह रहा है प्रदर्शित कीजिए कि यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, और वो भौतिक राशि का नाम आपको बताना है बच्चों। तो आप देख सकते हैं यह 3 नंबर का पूछा है। ठीक है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बढ़कर देखेंगे बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए, जो मैं आपको यहाँ पर आगे बता चुका हूँ बच्चों। देख सकते हैं अनुगमन वेग को परिभाषित करने के लिए करा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जिसको अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अथवा करके दिया है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन का कितने नंबर के आएंगे बच्चों? 4 नंबर के आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। यह कह रहा है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कह रहा है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, स्थिर वैद्युत के गॉस नियम को लिखिए तथा उसकी सहायता से कूलाम नियम का सत्यापन कीजिए बच्चों। आज देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर 4 नंबर का यहाँ है। 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा गया हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजन प्राप्त करना है बच्चों। ठीक बच्चों, इसका सूत्र का निगमन करना है। और यह 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर अथवा करके दिया है इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना है बच्चों। ओम का नियम इसके द्वारा सत्यापित हो जाता है, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं अनुगमन वेग में जब आप जाएंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहों के द्वारा ही यहाँ पर आई बराबर यहाँ पर यानी ये VD यहाँ पर आता है बच्चों। इस तरह से एक फार्मूला है यहाँ पर, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 27वां क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम की सहायता से किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र की स्थापना करना है बच्चों। और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं अथवा करके दिया बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर चुंबकत्व के परमाणुविक मॉडल के आधार पर लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करना है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं व्याख्या करना है। या यहाँ पर 28वां करा है ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। करके इसमें पटलित लौह क्रूड का क्या महत्व है। अथवा करके दिया है एक कुंडली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 20 एम्पियर धारा तथा 220 वाट शक्ति लेती है। कुंडली का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात करना है, इस तरह से। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट कराए जा रहे बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से शेयर जरूर कीजिए, जो भी क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।